जय हिंद। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 का। देखते हैं प्रश्न तीसरा कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए, मतलब जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार दिया गया, यह संख्या परिमेय है या नहीं, मतलब ये संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब जो संख्या परिमेय है उसको हमको बताना है कि q का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या कौन है और कौन अपरिमेय संख्या। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 से भाग देते 11 में, 5 दूनी 10, 1 फिर दशमलव 5 दूनी 10। तो जो संख्या दशमलव के बाद यह ऐसे भी पूरा कट जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात और जो संख्या अगर 3 से भागा 10 में दे रहे हैं तो 3 तिया 9, फिर 1 फिर दशमलव के बाद 3 तिया 9, फिर ऐसी 3 रिपीट होते जाएगा, मतलब दोहराते जाएगा, वो भी संख्या परिमेय संख्या होगा। तो क्या कहें, वो संख्या जो पूरा कट जाए, दशमलव के बाद भी कट जाए या ऐसे कट जाए, वो परिमेय संख्या होता है। या तो वो संख्या जो बार बार एक ही संख्या लगातार में रिपीट होते रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे देखते हैं कि अगर कोई संख्या वैसा संख्या है जो बार बार रिपीट नहीं होता, लेकिन रिपीट के जैसे कि मान लेते हैं कि 0.10 फिर 0 फिर आ जाता है 1.00 फिर 1.00 फिर 1। तो ये वैसा संख्या ये भी रिपीट हो रहा है बीच में, लेकिन वो लगातार संख्या रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 1 है तो यहाँ पर 0 आ गया, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। फिर से बताते हैं कि जो संख्या दशमलव के बाद पूरा कट जाता है या जब पूरा ऐसे कट जाता है उसे परिमेय संख्या, या तो वैसा संख्या जो दशमलव के बाद बार बार वही संख्या रिपीट आता है, जैसे 3 3 3 है, वो संख्या परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें देखते हैं जो संख्या जो दशमलव के बाद बार बार रिपीट होता है लेकिन अलग संख्या रिपीट हो जाता है उसे अपरिमेय संख्या, जैसे 1 0 1 होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखते हैं प्रश्न में क्या कहता है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न 43.123456789, मतलब कि ये क्या है, पूरी कट गया, मतलब यहाँ जाके कुछ नहीं बचा, तो हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब इसमें भी ये करा कि जो परिमेय संख्या उसको क्यू के रूप में क्या कहना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि 43 पॉइंट है p बटा क्यू, मतलब p के तो रहने देना है p। अब q के बारे क्या कहना, तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उस पे 10 पे पावर बढ़ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना होगा, q बराबर 10 पर पावर 9। यही हो गया आंसर। अगर p की जगह यो बराबर पूरा लिख सकते तो उससे कोई दिक्कत, मतलब हमको सिर्फ पूछ रहा है सिर्फ q का, तो q कितना आ गया 10 पर पावर 9। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या कहता है। दूसरा प्रश्न उतारते हैं। दूसरा प्रश्न 0 1 2 0 1 2 0 फिर है 1 2 000 फिर 1 2 0, मतलब ये संख्या जो बार बार तो रिपीट आ रहा है लेकिन अलग अलग संख्या आ रहा है। यहाँ पर 1 2 0 फिर 1 2 पर 00 कर दें, तो वैसी संख्या जो बार बार रिपीट आते हैं लेकिन अलग अलग संख्या, तो हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसका हमको क्यू के बारे नहीं बताना है सिर्फ वो संख्या जो परिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है 43.123456789। अब इस पे रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग, तो मतलब इसको बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम पहले बता चुके थे कि वो संख्या जो बार बार रिपीट होता है,
तो इरेकरिंग के मतलब है ना कि वह संख्या ना बार बार रिपीट होते जाएगा और आगे जाएगा तो वह रिपीट हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा रिपीट होते जाएगा। तो इस संख्या क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो इसको हमको बताना है P बटा Q के रूप में। तो Q का क्या है? तो जब भी हम देखते हैं कि 10 जिस पे रैकरिंग रहता है तो दशमलव के बाद देख लेना है कि कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा? P बटा 9 को 9 होगा। Q बराबर क्या होगा? 9 को 9 होगा। 3 3 6। तो Q बराबर कितना आ गया? 9 को 9। या इसको हम बराबर में कर सकते हैं P बटा 9 पर पावर 9 भी कर सकते हैं। इतना से भाग दिया गया है। तो वही है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसका परिमेय संख्या उसका Q का गुणनखंड, अघात गुणनखंड बताना है, और जिसका अपरिमेय संख्या उसका नहीं बताना है।